नमस्कार मीडिया नई सुबह के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। आज हमने भारतीय किसान यूनियन हिंद के ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी को चलते चलते सड़क पर रोका हुआ है। आज हम गाड़ी में उनके साथ बैठे हुए हैं क्योंकि वो किसानों के नेता हैं और किसानों के हक की बात। ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, आप जैसा कि बहुत भाग दौड़ में रहते हैं, किसानों के हक की बात कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो मुद्दा चल रहा है, इसमें कहाँ तक सफलता मिल पाई है? देखिए, हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, इतना टाइम हो गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तब 3 आने बनाम 13 आने, किसानों का जो कीमत होती है, किसानों का जो लागत लगती है, उसके ऊपर कुछ परसेंट बढ़ाने का बोला था कांग्रेस सरकार से। वो एक्सटेंड करते गए, आगे बढ़ाते गए। फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है नोएडा अथॉरिटी का है। करीब 40 साल लगभग हो गए हैं नोएडा की स्थापना हुए, लेकिन किसानों के 81 गाँव नोएडा में लगते हैं। किसानों के साथ इन्होंने बड़ा सौतेला व्यवहार किया है। इन्होंने बिल्डरों को, उद्योगपतियों को, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, उनको सपोर्ट किया है एक तरीके से नोएडा अथॉरिटी ने। लेकिन किसान परिवार जिनकी ज़मीनें इसमें चली गई हैं, उनको सपोर्ट नहीं किया। अभी फ़िलहाल जो ये 1 तारीख से धरना चल रहा है, जो पिछले साल भी चला, उससे पहले भी चला, कोरोना काल को छोड़कर, तो अभी इस बार वही मुद्दा है और थोड़ा गंभीरता से है और बड़े स्तर पर है। मांगे वहीं पुरानी हैं। जो ज़मीन है, जिसकी ज़मीन है, उसका 5% का प्लॉट दिया जाए, 10% के वो दिए जाए, 64% वाली, करीब इस तरीके से 3-4 मांगे विशेष हैं। अधिकारियों ने जब 15 दिन हो गए, उसके बाद में मौखिक आश्वासन दे दिया। पहले तो हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद में आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ मौखिक रहा। उसके बाद में उन्होंने लिखित बोला कि लिखित आश्वासन आपको दिया जाएगा, वो दिया नहीं है। अभी हल्ला बोल कर रहे हैं, कभी हम मटकी फोड़कर विरोध प्रकट कर रहे हैं, कभी हम 3 दिन पहले हमने अपने वस्त्र संयमित रूप से मर्यादा में रहकर वस्त्र उतार कर भी विरोध प्रकट किया। तो लोकतंत्र में जिस तरीके से विरोध प्रकट करने के जितने भी साधन हैं संविधान के अंतर्गत, वो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी मांग मानी गई नहीं गई हैं। जो ज़मीन नोएडा की आज मेरे नाम है, गांव की, वो कल को 15 साल बाद देखेंगे कि मेरा नाम नहीं है, उस पर मेरे बेटे का नाम होना चाहिए था, वो भी नहीं है, अथॉरिटी की स्टाम्प लगी हुई है। ये आगे कल को होने वाला है, तो वो बड़ा गंभीर मामला है। इस विषय में हम चाहते हैं कि हमें जो भी अधिकारी हैं, हमें लिखित में आश्वासन दें। इसलिए हमारा संवैधानिक पक्ष, कानूनी पक्ष भी मजबूत हो। कल को अथॉरिटी हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दे सकें, अपना पक्ष रख सकें। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, बातें ही रह गई हैं। मौखिक आश्वासन में तो कभी भी इफ वर्ड अगर मगर लगा दिया जाता है, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अब ये नहीं मानी जाएंगी मांगे, तो इससे हरौला बारातगढ़ में हम कर रहे हैं, सीमित क्षेत्र में ये भी अभी छोटा पड़ गया है। इसके बाहर हम निकलेंगे और इस स्तर को अभी कोशिश करेंगे संविधान के दायरे में बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर अभी तक हम संतुष्ट हैं नहीं, क्योंकि हमारी मांगे मानी नहीं गई हैं लिखित में। तो जी, कुल मिला के अभी तक किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये वहीं की वहीं अटका हुआ है। कोई सफलता दिखती नहीं लग रही है आपको? जी, अभी तो नहीं दिख रही है, क्योंकि मौखिक रूप से जो आश्वासन दे दिया हमें, हमारे पक्ष की 4 मांगे मानी गई, कुछ अगर मगर करके, कुछ संशोधन करके, लेकिन वो सिर्फ मौखिक ही हैं, लिखित हमें नहीं दिया गया। कई बार अधिकारी आए हैं, OSD साहब आए हैं और लोग आए हैं, पुलिस प्रशासन भी हमारा एक तरीके से, वो भी हमारे किसान भाई ही हैं। जी। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, वो हमारे साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं, हमारे साथी भाई हैं वो। तो वो अभी गंभीर विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी तक भी वो मांगें जिस तरीके से हम चाहते हैं लिखित में, कानूनी पक्ष हमारा मजबूत करने के लिए, उस तरीके से नहीं मानी गई हैं, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज करना चाहेंगे? सभी किसान भाई भी आपके साथ हैं। देखिए, मैं अपने जय जवान जय किसान का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने बड़े स्तर पर लगाया, हमारे जवान भाई, हमारे शहीद भाई, हमारे किसान भाई, वो बुनियाद हैं। तो मेरा कहना यही है अपने किसान साथियों से, जितने भी हमारे संगठन में हैं, हमको जिस तरह हम चल रहे हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, थोड़ा संयम बरतें। अभी इनको थोड़ा सा समय और हम देते हैं, उसके बाद में जो भी कानूनी दायरे में जो भी स्तर बढ़ाने का होगा इस आंदोलन को, उसे ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। हम अपनी तरफ से कोई कोताही, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। उसके बावजूद अगर अधिकारीगण, पुलिसकर्मीगण हमारे साथ जैसा व्यवहार करेंगे, फिर आगे की रणनीति उस तरीके से बनाएंगे। तो मैं किसान भाइयों से अपील करूंगा, अभी कुछ समय थोड़ा सा संयम बरतें, उसके बाद जैसा भी हिसाब किताब बनेगा आपस में तय करेंगे। 5 तारीख को अपने उत्तर प्रदेश के योगी जी CM आने वाले थे, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे, एक आवरण करने के लिए मूर्ति? देखिए ऐसा है, सम्राट मिहिर भोज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हम क्षत्रिय हैं, राजपूत, गुर्जर भाई और हमारे चौधरी जाट भाई,
इन तीनों को आपस में लड़ाने की, भिड़ाने की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश की जा रही है, वो बड़ी दुखदाई है, बड़ी शर्मनाक है। उसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं अपने क्षत्रिय राजपूत भाइयों को भी ये अपील करूँगा कि अति उत्साह में आकर, अति उतावलेपन में आकर कोई गलत हरकत ना करें, कोई गलत स्टेटमेंट ना दें। ये हमारे भाई हैं। भाई सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय मान लीजिए, गुर्जर मान लीजिए, हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतिहास लिखा हुआ है, इतिहास को झुठला नहीं सकते, सत्य को नहीं चेंज किया जा सकता। सूरज पूरब में निकलता है, कोई कहने लगे पश्चिम में निकल रहा है, दक्षिण में निकल रहा है, कहता रहे। यूनिवर्सल ट्रुथ ये है, सार्वभौमिक सत्य ये है कि सूर्य हमेशा पूरब में ही निकलता है। पृथ्वीराज चौहान क्या थे, इतिहास बता देगा, वक्त बता देगा। लेकिन आप आपस में झगड़ा ना करें। मेरे जाट भाई, गुर्जर भाई मेरे भाई हैं, हमारा DNA, हमारा खून, हमारा ब्लड, हमारा इतिहास सेम है, एक है। तो इनको आपस में बढ़ाने की कोशिश ना करें। और मैं अपने राजपूत भाइयों से विशेष अनुरोध करूंगा कि इस चैप्टर पर आपस में ना झगड़ें, रॉन्ग स्टेटमेंट ना दें। अपने भाइयों से, गुर्जर भाइयों से, जाट भाइयों से अति उतावलेपन में, अति उत्साह में कोई गलत कदम ना उठाने, यही मैं अनुरोध करूंगा जी। जय हिंद, जय क्षत्रिय एकता, जय जाट एकता, जय गुर्जर एकता, जिंदाबाद। ये तो आज के हमारे खास मेहमान, जाने पहचाने श्री युवराज सिंह आलोक जी। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय।